अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो क्लास 11th का जो अपकमिंग पेपर कल है वो केमिस्ट्री का है। इस बीच जो भी बच्चे कल क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं केमिस्ट्री का, जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जेके बोस ने पूछे हैं। आप इस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और साथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आप इस पेपर में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि इस पेपर में जो पैटर्न है वो एज सेम वही है जो जेके बोस ने पिछले सालों में पूछा है। क्वेश्चन भी वही है जो पिछले पेपर्स में जेके बोस ने पूछे हैं। ठीक, तो इस वीडियो को हम डिटेल में देखेंगे, पूरा पेपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, लेकिन कोई भी 60 मार्क्स आप अटैम्प्ट कीजिएगा, पूरा 100% यानी कि 70 मार्क्स अटैम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेस्ट 60 जो होंगे उसी को आप अटैम्प्ट कर लेना, बाकी 10 मार्क्स आप छोड़ देना। ठीक, पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर करोगे तो पहले आप बेस्ट 60 को ही अटैम्प्ट यहाँ पे कर लेना। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ठीक करिए। इसमें इस चीज़ को आप यहाँ पे स्किप ही कीजिएगा। जैसे ये शायद यहाँ पे विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास 11H11, ये इसको आप काट ही कीजिए। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे हुई है। हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास? ऑप्शन से ए, बी, सी एंड डी। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है। ठीक, ये आपका बी पार्ट राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? क्या जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, मोजली थे? कौन थे वो? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? वो आपका रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने ही न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके थ्रू उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था, इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर इन द एटम। ठीक, जिसका बाद में नाम दिया गया था न्यूक्लियस। ठीक, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियडिक टेबल में कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। कौन सा हमारा है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। फ्लोरीन हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 ऑन पोलिंग स्केल। ठीक, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, फ्लोरीन आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि हाइड्रोजन इज। ठीक, हाइड्रोजन क्या है? क्या ये पोलर है, क्या ये आयनिक है, क्या ये काउलेंट है, क्या ये नॉन पोलर है? तो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा जो है, हाइड्रोजन हमारा है H2 है। ठीक है, H2 हाइड्रोजन, ये H2 नहीं है, ये H2 ही यहाँ पे है। हाइड्रोजन जो हमारा है ये नॉन पोलर है, यानी कि डी पार्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऊपर यहाँ पे रिपीट हुआ है बार बार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वाले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है, ये 6.023 × 10। ठीक, 10 पावर 2। ठीक, 10/101। ठीक, इसको आप यहाँ पे रिपीट हुआ है, इस चीज़ को आप स्किप ही कर लें, पहले और दूसरे क्वेश्चन को आप स्किप कर लो। ठीक, अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है यहाँ पे कि कार्बन इन इथाइल इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे sp3 नहीं है, ये sp3 ऑप्शन एक है आपके पास sp3, दूसरा है आपके पास sp2, तीसरा है आपके पास यहाँ पे sp। ठीक, ये 3 ऑप्शंस आपके हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कट कीजिएगा कि कार्बन जो इथाइलिन में है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्या sp2 होती है, sp3 होती है या sp होती है? तो क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो वो होती है उसकी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, C2H4 जो है, ये यहाँ पे हमारे पास जो इथाइलिन है यानी कि C2H4 जो है, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 यहाँ पे होती है। ठीक, sp2 यहाँ पे रिपीट हुआ है, sp2, इसको ठीक करना आप, ये sp2 हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। इंटरनल एनर्जी में क्या नहीं होता है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होती है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल या एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा इंटरनल एनर्जी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं,
पार्ट नंबर डी यानी कि एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल एनर्जी कंटेनेड विद इन द सिस्टम ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इसमें हमारा जो है वो पार्ट नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 में हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि पार्ट ए जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे AlCl3 है, BCl3 है, NH3 है और CH3OH है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट विल बी पार्ट नंबर ए, यानी कि AlCl3 अमोनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है। ठीक, इसमें एज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड सीक इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्टिंग इन द लेविस एसिड इन द रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीनस। अल्कीनस का जनरल फार्मूला क्या है? जैसे यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है 2 बार चीज़ें, इसको आप यहाँ पे कट कीजिएगा। जैसे CnH2n, ठीक, ये एक पार्ट आपके पास है। दूसरा है CnH2n -H2n-2 या CnH2n+1। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा ए पार्ट, यानी कि CnH2। ठीक, CnH2n हमारा जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, ये रिपीट हुआ यहाँ पे, CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीनस। ठीक, डबल बॉन्ड वालों का। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी से आपको वेरी शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? आपको अराउंड आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को देखो और उसके बाद देखो कि आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 1 और 2 लाइन्स में आपका इनका आंसर लिखना होगा। जैसे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स आप रिपीट कर लो, रिकैप्चुलेट कर लो अपने दिमाग में। उसके बाद आप यहाँ पे बोलो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाई इट मे बी कॉल्ड एज वाइड टर्म, उसको वाइड टर्म क्यों कहा जाता है, 2 जनरल ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको लिखनी है। ठीक, तो एक लाइन में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, उनको क्यों बारहा बोला गया है कि वाइड टर्म, और 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई इट इज पॉसिबल टू अटेन हाई EN यानी कि वर्क डन थ्रू द EMF वैल्यू। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है, तो रिपीट कर लो अपने दिमाग में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे राइट आउट द एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। ठीक, सेम पीरियड के एलिमेंट्स का कुछ आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद बफर सोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा कि हाउ दे पुट इनटू देयर ट्यूब्स एंड यूज इट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक, क्यों उनको हम ट्यूब्स में भर के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइट्रेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ यूकेटम। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको एक्सप्लेन करिए। अब आपको लिखना पड़ेगा फ्लक्स, वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों रेड्यूस होता है, और यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे मास नंबर क्या होता है और उसको हम कैसे यूजफुल करते हैं प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग में। ठीक, हो गया ये। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिस्कस ब्राइटली द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे ट्यूब। ठीक, एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिखो। अब देखो 9 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स में आपका मिनिमम आंसर यहाँ पे होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द NH3 नहीं है, ये NH3 है, एंड H2O H2O नहीं है, ये H2O है। ठीक, एंड फॉर्मस H2O एंड दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्मस द NO2 नहीं है, ये NO2 है। विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड एक्सप्लेन, कौन से लॉ के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। क्वांटम नंबर्स आपको बोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी 2 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर जितने भी हैं उनमें 2 की सिग्निफिकेंस आपको लिखनी है, जो भी मर्जी है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है और उसके मेन फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करनी है विद सूटेबल एग्जांपल। जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके एग्जांपल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और इंटरस्टिशियल एनर्जी से वो कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिस क्या होते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। देन उसके बाद यहाँ पे H2 ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, H2S होना चाहिए। ये H2O एक्ट्स ओनली ऑन द रिडक्टेंट वायर, SO2 नहीं, ये SO2 है। ठीक, एज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेंट राइट द ऑब्जर्वेशन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस विद 3 एग्जांपल। ठीक, ऑर्गेनिक रिएक्शन अलॉन्ग विद 3 एग्जांपल्स आपको लिखने पड़ेंगे। देन उसके बाद सेक्शन डी में आपको लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये रिपीट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में
इसमें रिपीट पूछा गया है। डिफाइन द एटॉमिक ऑर्बिट, डिस्कस द शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिट्स। ठीक, ये आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लॉन्ग में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना विद सूटेबल एग्जाम। और इसके पार्ट में आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 3-4 कंपाउंड्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इन 3 कंपाउंड्स का आईयूपीएक नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिख के बता दो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड डबल बॉन्ड इन अननोन एल्कीन्स। और इसके पार्ट में यहाँ पे नोट है आपका, जैसे हेंडरसन्स रूल है, पीरियोडिक टेबल इक्वेशन है और बेंजीन रेजोनेंस है। तो इन 3 पे आपको नोट यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर है इसका। तो आपने इस पेपर को प्रैक्टिस करके कितना पेपर अटेम्प्ट किया कमेंट्स में ज़रूर बता दें।